अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। और हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पास थायराइड के केसेस में हाइपोथायराइड, जिसमें आपका थायराइड हार्मोन कम बन रहा होता है, वो केसेस ज़्यादा होते हैं हाइपरथायराइड से। और मैं बता दूं कि जो 90% ऑफ आपके पास थायराइड हार्मोन कम होना शुरू होता है वो आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से शुरू होता है, यानी बॉडी का जो अपना दिफा सिस्टम है वो बॉडी के ही अगेंस्ट हो जाता है। और आपके पास जिस ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से थायराइड हार्मोन कम होना शुरू होता है, 90% ऑफ केसेस में वो आपके पास हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है। क्यों, मुझसे किसी ने सवाल पूछा, थोड़े से मैं सप्लीमेंट्स पे भी बात करूंगी कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में आप क्यों थायराइड हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को ग्लूटेन छुड़वा देती हैं, क्योंकि उसकी जड़ ही आपके पास ग्लूटेन होता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स में तकरीबन 6 महीने ग्लूटेन छुड़वाने के बाद उनके जिस्म से ऑटो एंटीबॉडीज और सही सप्लीमेंट्स देने के बाद गायब होना शुरू हो जाती हैं हाशिमोटोस की। उसकी रीजन ये है कि ग्लूटेन इटसेल्फ इतनी बुरी चीज नहीं है जितना ये प्रोसेस फूड इंडस्ट्री में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सोया, कॉर्न में ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, केक्स, बिस्किट, क्रैकर्स, पॉपकॉर्न्स, पिज्जाज, इन सब में जो ग्लूटेन ऐड किया जाता है जिससे हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, ये मॉडिफाइड है, ये केमिकली प्रोसेस्ड है। अब ये वाला जो ग्लूटेन है ये आपकी बॉडी में आपकी जो आंतों की लाइनिंग है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, उसमें होल्स पंच करना शुरू कर देता है, उनका डायमीटर बड़ा करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि ये वाला खाना भी जब आप खाते हैं और आप जब अगर गलती से नेचुरल ऑर्गेनिक हेल्दी खाना और वो ग्लूटेन भी खा लेते हैं, ठीक है, अब आंतों का डायमीटर बढ़ा है, वो डाइजेस्ट होने की जगह लीक करके ब्लड में स्ट्रीम में जाता है और बॉडी उसको जो है इम्यून सिस्टम एज अ फॉरेन सब्सटेंस, एज अ कोई टॉक्सिक डेंजरस सब्सटेंस जो उसको पहचानना, उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती है। तो वो इसकी वजह से नॉर्मल ग्लूटेन को भी डेंजरस पहचानना शुरू कर देती है। इससे इन ऑटो एंटीबॉडीज को हाशिमोटोस थायराइडाइटिस की जिस्म से गायब करने के लिए मैं नॉर्मल ग्लूटेन भी छुड़वाती हूँ या किसी और ऑटो इम्यून डिजीज में भी छुड़वाती हूँ। और हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में खास करके ग्लूटेन छुड़वाना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर आपके पास ग्लूटेन से मिलता है। तो आपके पास जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती है ना इस रिएक्शन के नतीजे में, वो थायराइड को भी ग्लूटेन समझ के जाके उसको अटैक करती है, थायराइड ग्लैंड की प्रोटीन्स को, उसको जाके डैमेज करती हैं, तो आपके पास थायराइड हार्मोन कम बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले 6 महीने के लिए तो आपको ग्लूटेन छोड़ना ही छोड़ना है, अलॉन्ग विद ऑल द वेजिटेबल ऑयल्स, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब ब्ला ब्ला बकवास, ये सारा आपको छोड़ना है क्योंकि जिसमें आपके पास इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। स्ट्रेस लेना कम करना है क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी अल्टीमेटली आपका जो थायराइड सिस्टम है, थायराइड हार्मोन है, क्रैश कर जाता है। थायराइड हार्मोन हमारे पास सब कुछ कंट्रोल करता है, आपकी डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी टेम्परेचर, आपकी जो रिप्रोडक्टिव, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कंट्रोल करता है, आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करता है। इट इज कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इसलिए जब आपका थायराइड हार्मोन कम होता है आप डिप्रेस भी फील करते हैं, आपकी हड्डियों में भी दर्द होता है, आपके नाखूनों पे भी वर्टिकल रिजेस बन जाती हैं, आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी रहना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास इससे होती है बिकॉज थायराइड हार्मोन इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। अब अगर हमने हाशिमोटोस थायराइडाइटिस को, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में हाइपोथायराइडिज्म में डील करना है, तो हमने गट को हील करना है। विटामिन सी बहुत जरूरी है गट को हील करने के लिए, लेकिन जो विटामिन सी आपको मार्केट में मिलता है ना, खाली एस्कॉर्बिक एसिड, वो गट को हील नहीं करता, क्योंकि विटामिन सी का जो हिस्सा आपके पास गट को हील करता है दैट इज द बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर। आपने विटामिन सी होल कॉम्प्लेक्स लेना है या विटामिन सी फ्रूट पाउडर एक्सट्रैक्ट में ले ताकि उसमें गट को हील करने वाला सप्लीमेंट पार्ट आपको मिले। और सिलीनियम मिथ्योनिन सिलीनियम सप्लीमेंट आपने जरूर लेना है 200 mcg, क्योंकि जो सिलीनियम है आपके पास रिसर्चेस हैं कि वो बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज भी गायब कर देता है, और सिलीनियम जो है आपके पास थायराइड हार्मोन को एक्टिवेट करता है कि वो अपनी इनएक्टिवेटेड से एक्टिवेटेड फॉर्म में जाए। और मैं बता दूं कि बहुत सारे केसेस में थायराइड मेडिकेशंस इसलिए काम नहीं करती हैं क्योंकि मसला आपके पास जिगर में होता है, लिवर में होता है। असल में जो 80% ऑफ द कन्वर्जन है थायराइड हार्मोन्स की वो लिवर में होती है, आपके पास वो थायराइड ग्लैंड में नहीं होती है। तो अगर आप लिवर हील करेंगे तो आप ठीक होंगे। सिलीनियम आपके पास बॉडी का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन, उसको बूस्ट करता है, आपके लिवर का डिटॉक्स हैवी मेटल से हर चीज से स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा आपके पास मोस्टली एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की केसेस में अल्टीमेटली जाके हाइपोथायराइड डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस होते हैं उनको भी आपके पास आपके लिवर ने डिटॉक्सिफाई करना होता है। तो जब आपका लिवर उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा होता तो आपकी बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो जाता है। यही वजह है कि 6 टाइम ज्यादा कॉमन है औरतों में हाइपोथायराइडिज्म
हाइपोथायराइडिज्म एज कम्पेयर टू मेन, और इसी वजह से प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन बहुत ऊपर हो तो भी हो सकता है, एस्ट्रोजन बहुत नीचे हो तो भी हो सकता है। इसलिए इस केस में भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास कि आप लिवर को डिटॉक्स करें। और इसके अलावा आपके पास गॉल ब्लैडर फॉर्मूला और रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स, इन सप्लीमेंट्स पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। ये मैं हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को से देती हूँ, क्योंकि लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बाइल की फ्लो का ठीक होना बहुत जरूरी है। इनकेस किसी को फैटी लिवर है, किसी की बाइल की फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, लिवर से पित्ते में जाते हैं, किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो ये सप्लीमेंट्स बाइल को थिन आउट करते हैं ताकि आपके थायराइड हार्मोन की कन्वर्जन बेटर हो। और प्लीज रेड मीट और पैस्चर रेज्ड अंडों को, ऑर्गेनिक अंडों को, जर्दियों को मत छोड़ें हाइपोथायराइड के पेशेंट्स, फैटी फिश को मत छोड़ें हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स, क्योंकि इसमें मौजूद जो विटामिन ए होता है, जो रेटिनॉइड होता है आपके पास, ये थायराइड रिसेप्टर्स को हेल्प करता है कि वो अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में कंपैरेटिवली जाके कन्वर्ट हो सकें। अदर देन दैट आपके पास सेलेनियम की बात कर ली, विटामिन सी की बात कर ली, गॉल ब्लैडर फॉर्मूला, विटामिन डी आपके पास बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, क्योंकि आपके पास किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज की शुरुआत ही इन्फ्लेमेशन से होती है। और बहुत सारे केसेस में आपके पास जब आप थायराइड प्रोफाइल के बाद आप ये करवाते हैं, विटामिन डी तो करवाते हैं, तो विटामिन डी कम होता है, विटामिन डी आप देना शुरू करते हैं, इन्फ्लेमेशन नीचे जाना शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस कम से कम लें, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। यही रीजन है कि आप 15-20 साल प्रोसेस्ड फूड लेते रहते हैं, उसके बाद सडनली वन डे यू वेक एंड यूर हाइपोथायराइड। ऑर्गेनिक चीजों के करीब रहें। जिन लोगों को अब हाइपोथायराइड हो गया वो इन सप्लीमेंट्स का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, और अपना लिवर फंक्शन जरूर चेकआउट करवा लें। जब तक वो ठीक नहीं होगा, थायराइड ठीक नहीं होगा। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।